व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी से, जो बहुत ही सिंपल है। मैंने ये लिया है 1 चम्मच कनक का आटा। आपके चेहरे पे कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये रेमेडी आपके लिए रामबाण है। बस जैसे बताई है वैसे ही करें। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कनक का आटा ले लिया है। आटा आपको इजीली अवेलेबल होगा, दैट्स वाई। और इसमें बहुत से गुण होते हैं, हमारे चेहरे पे होने वाली हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आगे मैं आज आपके साथ इसको डिस्कस करूँगी, प्रॉपर मतलब एकदम इलेबोरेट करूँगी। आपके सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका मैं आंसर करूँगी। और यहाँ पे मैंने रोस्टेड हल्दी डाली है। ये मैंने आपको पता है कि रोस्टेड हल्दी ऐसी तरह रोस्ट करके हल्दी रख ली थी। रोस्टेड हल्दी हमारी स्किन को टैनिंग से रिमूव करने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने में के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कि थोड़ा सा ना बादाम रोगन डाल लेती हूँ, फिर मुझे याद आया नहीं नहीं, मैं आज थोड़ी सी मलाई यूज़ करूँगी। क्योंकि चाहे आपकी ऑयली स्किन है चाहे आपकी ड्राई स्किन है, आपको ऑयल कंटेंट अपनी बॉडी में, अपने फेस पे ज़रूर चाहिए। दैट्स वाई मैं हफ्ते में एक बार ऐसा पैक यूज़ ज़रूर करती हूँ जिसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट हो। दैट्स वाई मैंने मलाई ले ली है। ये हमारी स्किन को अच्छे से नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, मॉइस्चराइज़र को लॉक करेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है शहद। और ये घर का ऑर्गेनिक शहद है, जंगली शहद है, जो गांव में मिलता है। वो आपके पास जौन सा भी अवेलेबल है, आप वो वाला जो है वो शहद ले सकते हैं। शहद मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज को लॉक करता है, आपको चिपचिप भी नहीं होने देता। एंटीबायोटिक है, गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम से हमारी स्किन को बचाता है। और उसके बाद मैंने दही डाला है। दही तो गुणों की खान है, हमारी स्किन को लाइटन अप करने में, ब्राइटन अप करने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। स्किन को सॉफ्ट सफल बनाता है, स्किन एकदम बच्चों जैसी हो जाती है अगर हम इसका कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ड्राई लगता है तो आप इसमें जो है वो गुलाब जल जो है वो डाल सकते हैं। तो मैंने अपनी रेमेडी जो है वो लगा ली है। इस रेमेडी के लिए आपने देख ही लिया आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आपके पास आटा तो होगा ही होगा, ठीक है। आप आटे को सिर्फ पानी में मिक्स करके, सिर्फ दही में मिक्स करके, सिर्फ दूध में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा आपकी स्किन को ये ड्राई करता है, इसलिए इसमें ऑयल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने इसमें ऐड की है मलाई। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि बेसन स्किन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, कि बेसन स्किन को ड्राई करता है, तो ये सच है। लेकिन आप ये चीज़ भी मत भूलिए कि हमारी दादियाँ नानियाँ सब बेसन ही यूज़ कर करके यहाँ तक आई हैं, है ना। पहले तो कहते हैं नहाने का साबुन भी नहीं होता था, तो मिट्टी वगैरह से ही सब अपना चीज़ें जो है वो क्लियर आउट करते थे। बस वो क्या करती थी, दूध, लस्सी, मक्खन, इन चीज़ों को यूज़ करती थी। और हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हमारी गलती होती है। मैंने इसमें कनक का आटा डाला है, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, उनको लाइटन अप करने पे, इवन हमारी स्किन पे सन टैन हो जाती है, जिद्दी वाली सन टैन हो जाती है, वो किसी चीज़ से दूर नहीं होती है। तो उसमें भी आप सिर्फ चावल का आटा ही अगर हफ्ते में 3-4 बार ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर लो, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें मैंने मलाई डाली है ताकि मेरी स्किन को कनक का आटा हार्श ना करे, ईजिली हमारा फिर फेस पैक जो है वो उतर जाता है। अभी भी देखिए मैंने ये नहीं धोए हैं, इस चक्कर में मैंने ना 1-2 कपड़े भी गंदे कर दिए हैं। मुझे ये था मेरे, क्योंकि बाजुओं पे भी बहुत सन टैन हो गई थी, दैट्स वाई। इस पे मैंने मलाई डाली है कि मुझे हार्श ना लगे, मुझे रफ ना लगे, मेरी स्किन ड्राई ना हो। वैसे मेरी स्किन ऑयली है, फिर भी मैं हफ्ते में एक पैक ऐसा यूज़ करती हूँ जो ऑयल कंटेंट वाला हो, जहाँ उसमें मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ, कोकोनट ऑयल डाल लेती हूँ, बादाम रोगन डाल लेती हूँ, मलाई डाल लेती हूँ। क्योंकि आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल ऑयल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दही डाला है। दही हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, स्पेशली हमारे दाग धब्बे, झाइयाँ वगैरह होती हैं, उनको लाइटन अप करने में हेल्प करता है। नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, क्योंकि नमी के दिनों में, बरसात के दिनों में हमें मॉइस्चराइजर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम चिपचिपाहट से भागते हैं कि और चिपचिप हो जाएगा, चिपचिप हो जाएगा, तो हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो आप ये नेचुरल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने घर का शहद डाला है, जो जंगली शहद होता है ना, आपके पास वो नहीं है, मार्केट वाला है, आप वो डाल सकते हो। शहद एंटीबायोटिक का काम करता है, हमारी स्किन पे होने वाली किसी भी एलर्जी को दूर करता है, सन टैन के लिए बहुत अच्छा है। और ये नेचुरल ऐसा मॉइस्चराइजर है जो हमारी स्किन को चिपचिपा भी नहीं होने देता और हमारी स्किन में मॉइस्चराइज को लॉक करके रखता है। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इन सबको हमने मिक्स किया और सबसे पहले मैंने यूज़ किया था यहाँ पे स्क्रब।
मैंने स्क्रबिंग की, मैंने सुबह फेस वॉश किया हुआ था, अच्छे से अपना स्किन केयर किया हुआ था। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, अपना स्किन केयर साथ ही कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने स्क्रबिंग की, क्योंकि मुझे स्क्रब किए हुए 2 दिन हो चुके थे, तो मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का स्क्रब। जब भी मुझे स्क्रब करना होता है घर पे, मैं हिमालय का स्क्रब यूज़ करती हूँ, क्योंकि हिमालय का स्क्रब बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को हार्श नहीं करता, माइल्ड सा स्क्रब है। आपको सिर्फ 1.5 मिनट करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने कल परसों हाल ही में स्क्रबिंग की है तो आप आज स्क्रबिंग को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मुझे 2 दिन हो गए थे तो मैं 2 दिन बाद स्क्रबिंग कर लेती हूँ। तो आपको 1.5 मिनट स्क्रबिंग करनी है। ये स्क्रब जो है वो आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन को हार्श नहीं करता। आपको ना वो वाला स्क्रब नहीं यूज करना जिसमें मोटे मोटे दाने होते हैं, आपको रगड़ लगे। स्क्रबिंग के बाद हम फेस को अच्छे से साफ करेंगे और अपना फेस पैक जो है इवनली अपने फेस पे स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपने स्क्रबिंग नहीं की है तो आप इस पैक को लगाते टाइम पहले 1 मिनट मसाज करें और उसके बाद एज अ स्क्रब इसको जो है वो अपने फेस पे छोड़ दें। ठीक है गाइज। और अच्छे से लगाने के बाद गाइज मैंने इसको बचा हुआ जो है वो अपने हाथों पे, अपनी बाजुओं पे सारे लगा लिया है। अब हम इसे सूखने देंगे नेचुरली। जब ये 10-15 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाओ आप, 10-15 मिनट बाद जब ये सूखेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे रगड़ते हुए उतार देंगे। इसमें कोई भी आपको हार्श नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें मलाई, शहद डाला हुआ है, इसमें आपने दही डाला हुआ है, ये आराम से उतर जाएगा। उसके बाद आपको अच्छे से फेस वॉश करना है। वैसे तो जो रोस्टेड हल्दी हमने इसमें डाली थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी स्किन को येलोइश करे। अगर आपको लगता है तो आपको छोटू सा फेस वॉश के अमाउंट लेके अपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपकी ऑयली स्किन है आप मॉइस्चराइज को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर जो है वो लगा लीजिए। ठीक है जी। और उसके बाद आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है अगर आप डे टाइम में ये एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप रात को ये चीजें अप्लाई कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन को अवॉइड कर सकते हो। ठीक, ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। और एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में लगा लेंगे तो हमारी झाइयाँ दूर हो जाती हैं। नो, ऐसा नहीं होता। मैं जिंदी जागदी एग्जाम्पल हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मुझे झाइयाँ की प्रॉब्लम क्यों है, मेन मुझे डिप्रेशन की वजह से झाइयाँ हुई थी। उसके बाद मेरा ट्विंस बेबी अबॉर्शन हुआ, फिर मेरी झाइयाँ दोबारा से आ गई। उसके बाद मुझे ये होता है कि अगर मुझको एक दिन भी डिप्रेशन का स्ट्रोक आ जाता है या किसी दिन थोड़ी सी भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मेरी छाइयाँ बाहर निकल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको लाइटन अप करने में हमारी हेल्प करती हैं, बहुत हद तक दूर भी करती हैं। ठीक है, लेकिन अलोंग विद दम हमें अच्छी डाइट लेनी है, पानी पीना है अच्छे से। अनार का, चुकंदर का जूस आप ले सकते हो। अपनी गायनी डॉक्टर से मिलें, उससे अपने लिए मल्टीविटामिन लिखाएं। आपके शरीर में किस वजह से छाइयाँ हैं, आपके शरीर के अंदर भी वो चीज़ जानी चाहिए। ऊपर लिपा थोपी करने से छाइयाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि चली जाएंगी। ठीक है जी। तो अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। आप अलोंग विद साइड सब कुछ देखिए और फिर हम लंच की तैयारी करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी। रित्वी की फेवरेट बनी थी आलू की रस्से वाली सब्जी, क्योंकि आज वो घर का किंग बनी हुई है कि मैं आज किंग हूँ, तो उसको किंग वाला खाना भी चाहिए था। तो वही किंग वाला खाना उसका घर का खाना ही होता है। और यहाँ पे मैंने एक तरफ कच्ची घनी का सरसों का तेल स्मोक कर लिया है। इसमें मुझे पूरियाँ तलनी है रित्वी की बाद में। और एक साइड में आलू की रसे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं नहा धो ली थी। जो मैंने रेमेडी आज आपको बहुत ही एक्सप्लेन में बताई है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आई होप क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और गाइज़ मैं बात बता दूँ, पिगमेंटेशंस कोई भी 100% कभी भी नहीं जाती, बहुत केयर करनी पड़ती है। ये आती है जाती है। और ये देखिए मेरा फेस कितना साफ़ सुथरा क्लियर लग रहा है इस रेमेडी को करने के बाद। मैं आपको बताऊँ, आज मेरा फेस इतना साफ़ लग रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन बाद जब मैं केयर नहीं करती हूँ, सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही धूप में घूम ली हूँ, तो मेरी जो झाइयाँ हैं ना वो फिर से डार्क हो जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आप या फैमिली मेम्बर्स तो हमारा चेहरा रोज़ ही देखते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि मेरी स्किन क्लियर हो रही है। और ऐसा भी नहीं होता कि आपकी स्किन पूरी तरह पिगमेंटेशन से क्लियर हो जाती है। ये आपको चीज़ समझनी होगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं पर्सनल, जिन लोगों के पास मैंने नंबर शेयर किए हुए हैं वो मैसेजेस करते हैं। ऐसा नहीं होता है। पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा कि मैं खुद थक जाती हूँ। और जब मैं नहीं करती हूँ ना तो मेरी स्किन बिल्कुल काली पड़ जाती है।
यहाँ पे हलवा बन गया था। बस सबने तो थोड़ा थोड़ा ही लेना था, मेन तो हरिथ्वी के लिए बनाना है, फिर थोड़ा भी कितना बनाती, तो मैंने इतना बना ही लिया। वैसे सबका हरिथ्वी के चक्कर में ना सबका टेस्ट जो था वो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि हमारे घर में ऐसी खाना वाना बनता ही नहीं है जब से पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हैं। पहले भी पापा बिल्कुल ही नहीं खाते थे, अब भी नहीं खाते, बस बाकियों का भी बंद हो गया। तो एक साइड मम्मा फटाफट पूरी तल रहे थे और पूरी बना रहे थे, मैं एक साइड तल रही थी। नॉर्मल आटे की ही पूरियाँ हमने आज बनाई हैं, क्योंकि 5-6 पूरियाँ ही हमें बनानी है। और मम्मा मेरे को बोले जा रहे थे ध्यान से कर, ध्यान से कर। तो मैं जवाब तो कुछ नहीं दे रही थी, पर अंदर ही अंदर हंस रही थी कि माँ अब तो मैं घर पे खुद अकेली बनाती हूँ और आप फिर भी बोले जा रहे हो ध्यान से कर, पीछे को हो जा, इसमें कढ़ाई में कड़छी मत डाल। और हंसी भी आ रही थी कि माँ की फिक्र है ना जो कभी कम नहीं होती। तो आज ब्लॉग ये जो आप देखोगे ना गाइज़, ये 2 दिन का है। और ये जो मैंने शूट किया था इसके 3-4 दिन तक मैंने फिर भी कुछ नहीं शूट किया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा शूट किया, वो भी आपके कमेंट्स के जवाब देने थे। क्योंकि बस ऐसे ही है ना, मायके में आके काम करने को दिल नहीं करता यार, सच्ची है। मम्मी बिल्कुल करने भी नहीं देती, और ऊपर से फिर मैं भी थोड़ा सा लथार्जी हो गई थी दवाइयों के चक्कर में, और सोने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। बस अब घर चले जाएंगे, हरिथ्वी के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको डेली रूटीन देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो आप लोगों को पसंद है। ये मैं 2 दिनों से ना शॉर्ट्स डाल रही थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। तो मैं ठीक हूँ, इतनी बीमार आपको पता है, चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हूँ इतनी हिम्मत तो मैं नहीं हारती। बस ऐसा ही था कि थोड़ा सा रेस्ट मोड पे दिल कर रहा था कि रेस्ट मोड पे चली जाऊँ, मम्मी भी काम नहीं करने दे रही, तो मायके में शूट भी क्या करूँ। बस रह के ना ये खाना ही बचता है, बाकी तो मम्मा बिल्कुल भी नहीं करने देती, कोई सफाई कोई कुछ नहीं करने देती, क्योंकि सिलन सैलाब है ना, तो इसकी सफाई भी बड़ी औखी है, और वो मेरे डस्ट बहुत जल्दी नाक को चढ़ती है। तो मम्मा डर जाते हैं, मम्मा कहते तू बस यहाँ पे रेस्ट कर, देखिए मेरा चेहरा कितना चमक रहा है इस रेमेडी को करने के बाद। हाँ आज चमक रहा है, मान लीजिए 2-3 दिन तक मान लीजिए मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, अगर सनस्क्रीन के बिना मैं 1 दिन भी धूप में चली गई ना, तो मेरी स्किन जहाँ मेरी पिगमेंटेशन है वहाँ काली हो जाएगी। ऐसा ही रियलिटी में होता है, पिगमेंटेशन ऐसी ही होती है, बहुत ज़िद्दी होती है, ये आती जाती रहती है, बस एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये मेरा बड़ा टूटी सो रहा था मेरा भाई, और छोटा टूटी यहाँ पे हे राम म्यूज़िक का जो है वो पढ़ाई कर रही थी। और ये ना 3-4 दिन के गैप के बाद मैंने आज शूट किया, सोचा आपके साथ कुछ तो शेयर करना ही है, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स हो रहे थे ब्लॉग क्यों नहीं डाला, ब्लॉग क्यों नहीं डाला। तो आपके साथ बहुत सारी ज़रूरी बातें भी करनी है मुझे। सबसे पहले तो मुझे आपके साथ 1-2 कमेंट्स डिस्कस करने हैं। आप उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हो, मेरे लिए तो कमेंट्स ही हैं, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल्स ले रही हूँ, तो कईयों ने इसका नाम पूछा। तो गाइज ये पता क्या होता है, आप में स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। आपको अपनी गायनी के साथ, स्पेशली लेडीज, गर्ल्स, टीनेजर, गायनी के साथ कंसल्ट करके ही लेने चाहिए। तो ये जो है वो मेरी मेडिसिन का एक पार्ट है। ये मतलब जो मेरी दवाइयाँ हैं डिप्रेशन की, वो मुझे वीक बनाती हैं, लथार्जी बनाती हैं, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, और मेरे से चला फिरा नहीं जाता। आप मानोगे कई बार तो ऐसे होता है कि लेग्स चलती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पंजाबी छापा कह ली तो लत्ता ते भार ही नहीं बंदा, वैसा चीज़ हो जाती है। तो मैं वैसे शेयर कर देती हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो वो बोलते कि एवरी वीमेन जो प्रेगनेंसी हो चुकी है, जिसको जो डिलीवरी हो चुकी है, मतलब बीइंग अ मदर, अगर आप मामा हो तो आप ये ले सकते हो, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेना है ये। मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, विद एंटीऑक्सीडेंट, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं। आई डोंट नो, गैलेटिन जेलेटिन ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट है, इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, और इसमें सारे विटामिन हैं, स्पेशली बी विटामिन और डी इसमें सब हैं। जिंक है, इसमें जिंसिंग करके भी कुछ है, कॉपर है, मतलब इसमें सब कुछ है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इसको ले सकते हो। ये है विटारिच नाम है। आप कोई भी जब भी आप हाँ जी आ जाओ बेटा, मेडिकल स्टोर पे जाते हो ना, तो जिसमें सारे विटामिन बी हो, डी हो, कैल्शियम हो, जिंक हो, जिंसिंग हो, GINSIENG ऐसे, वो आप ले। हरिथ्वी आ जाओ, धक्का मारो, खुला है धक्का। आशो बाबा, उई, लिख लिया, डन। तो अंतर्यामी जो मैंने लिखा है, कहाँ पे, पेज पे ना, वो वेट मत डालो, विश्व भी धाता, वो फिर मैंने सोचा वो मेरे को लाइन नहीं लगानी आ रही थी। तो हरिथ्वी लर्न करी है हे राम और लिख रही है, क्योंकि हरिथ्वी का यही है, एक मेरा रूल था कि जो भी चीज़ मुझे लर्न करनी होती थी मैं उसको एक बार लिखती थी,
अपने दिमाग में से अच्छी से आइज से लेके जाती थी, फिर मुझे वो लर्न हो जाता था क्योंकि मेरी मेमोराइजिंग पावर बहुत शार्प थी। अभी नहीं है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो वही रिथवी के साथ है। एक तो मुझे ये आपके साथ कमेंट शेयर करना था, अगर आप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको नहीं भी लगता, तो प्लीज़ लेडीज़ को इसकी बहुत ज़रूरत होती है, कैल्शियम की, D3 की, विटामिन बी के सारे जो होते हैं, B12 B6 हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो आप इसको ले सकते हो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके, आप चीज़ें चेक करो ये हो उसमें। सेकेंड कमेंट था, मैं ना उसको पॉजिटिव बोलूंगी ना नेगेटिव बोलूंगी, और मुझे पता है वो कहीं ना कोई फैमिली मेंबर ही होगा, क्योंकि किसी तीसरे बंदे को क्या पड़ी है किसी की पर्सनल लाइफ में जाने की और ऐसे बेहुदा से कमेंट करने की, है ना। ये जेलस खोरा कमेंट लग रहा था मुझे। उसमें था कि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो मम्मियाँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं या रील्स बनाती हैं, कुछ भी करती हैं ना ऐसा, तो उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ये कौन सी साइकोलॉजी है मुझे तो समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये, तो दूसरी बात ये श्योर नहीं होता किनके बच्चे पढ़ेंगे किनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बीइंग अ टीचर मुझे पता है बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। पहली बात तो मुझे ये समझाने, आप मुझे समझाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मैं हर कमेंट को ना बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है ना कि मैंने अपनी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा हासिल कर लिया है। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब, डिप्रेशन मुझे ऐसे ही नहीं हो गया, ठीक है। और बच्चे पढ़ते नहीं है ये मुझे नहीं पता चला, क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप हरिथवी की बात करें, मेरा पर्सनली अगर आपका ये कमेंट है तो पर्सनली आपको जवाब देना बनता है ना। पहले तो मुझे पता ही है आप कौन हो, तो चोरी चोरी ऐसे काम करने का क्या मतलब बनता है, ऐसा मतलब ही नहीं बनता है ना। तो वहां से आप ये शो कर देते हो कि आप कितना पढ़े हो, आप कितने एडुकेटेड हो, आप कितने क्वालिफाइड हो, आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, उससे ये पता चलता है। तो दूसरी बात, बच्चों की बात कर लें, हरिथवी की बात स्पेशली करें, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है हरिथवी का ग्राफ कैसा रहा है स्टडी को लेके, ठीक। दूसरा, उसका ग्राफ कैसा है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो भाई उसके स्कूल जाके जान लो, उसकी टीचर से जान लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ठीक। और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वेल एडुकेटेड वेल क्वालिफाइड पर्सन, मुझे हर चीज़ में बैलेंस बनाना आता है। मैंने आपके साथ ये चीज़ें बहुत शेयर की हैं कि हमें हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। वी लेडीज़ कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता तो वो अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं। हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई इजी बात नहीं है। पहले तो आप सारा दिन उसको शूट करेंगे, फिर उसको डिडक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, वॉइस ओवर देंगे, टाइटल देंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत इसमें दिमाग लगता है, आंखें खराब होती हैं। ईजी बात नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शॉप भी देखनी है, मुझे घर भी देखना है, मुझे यूट्यूब भी देखना है, मेरी इच्छा थी, मुझे ये करना था, मैं कर रही हूँ, ठीक। लेकिन मुझे मैनेज करना आता है। बहुत पढ़े लिखे होने का लोग डंका बीचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम जी इनका मुकाबला करते हैं, ये है वो है, फिर भी वो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं ना, तो क्यों भेजते हैं, ठीक। हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है। ट्यूशन पे भेजना बुरी बात नहीं है, मैंने भी बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ाई है, बहुत बच्चों को पढ़ाई है, बट उन लेवल के पढ़ाई है जो ममाज मतलब होता है ना, तो वो चीज़ नहीं है। आप उस चीज़ को उस तरह से मैनेज करते हो, मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। हर बंदा अलग चीज़ों को अलग तरह से मैनेज करता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, इन चीज़ों को पॉइंट आउट करने का मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि यूट्यूबर्स के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अगर बंदा कोई यूट्यूब चला रहा है ना, कोई लेडी स्पेशली जो हाउस वाइफ्स, ये जो ब्लॉगिंग का काम कर रही हैं, हाउस वाइफ्स ब्लॉगिंग जो करती हैं ना, हाउस मेकर ब्लॉगिंग करती हैं, पूरा रूटीन शेयर करती हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत टफ होती है, क्योंकि उनको अकेले बिना मेड के घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, वो यूट्यूब भी चला रही हैं, चाहे उनको उतनी सक्सेस मिली है चाहे नहीं मिली है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है ना। तो चलिए, गर्मी बहुत होगी क्योंकि मैंने ना पंखा नहीं चलाया था, फिर टक टक की आवाज आएगी, तो इस कमेंट का जवाब देना जरूरी था, क्योंकि मेरे बच्चे उस कमेंट के नीचे आके ना लड़ रहे थे, फंस रहे थे, और मुझे पता ही नहीं, ये 3-4 दिन से कार्यक्रम हो रहा था, तो वो मुझे किसी बच्चे ने ही बताया, तो मैंने पहले जाके उस कमेंट को डिलीट किया, क्योंकि मैं मायके में हूँ तो थोड़ा चिलविल कर रही हूँ, काम वाम वैसे है ना, तो शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ मैं आजकल, लंबा नहीं जा रही हूँ, तो फिर मैंने उसको डिलीट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे से पढ़े हुए बच्चे इस तरह की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं आपको हमेशा यही समझाती हूँ,
जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की हैं, जिन गलतियों का मुझे भुगतना पड़ रहा है, मतलब मुझे डिप्रेशन हो गया या कुछ भी है नेगेटिव ये वो, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उसमें फंसे, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि जो प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ मेरे बच्चे ना गुजरें। उसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, मेरी स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स उस चीज़ को फेस करें, फाइट करें, ना कि मेरी तरह डम्ब होके डिप्रेस्ड हो जाएं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती बेटा कि आप लोग इन नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो। आप लोग कमेंट देख लेते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, दैट्स ओके, जवाब नहीं देना, क्योंकि बदला लेने में आपको पता है मैं शुरू से विश्वास नहीं रखती। ठीक है, बदला लेने के ये नहीं होता लाठी उठा के बंदे के सिर में मारनी होती है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरित्वी बाल एंड ममा रॉक्स। हरित्वी का भजन हो गया है, उसकी वीडियो उसके टीचर को भेजनी है मुझे वीडियो बना के, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहीं पे बंद करती हूँ। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सत श्री अकाल।